तो आइए हम लोग शुरू करते हैं यूनिट 2। जैसे कि मैंने यूनिट 1 में बताया, यूनिट 1 में क्या क्या बताया मैंने एक बार फटाफट से रिवीजन करा देता हूँ। मैंने बताया ये थर्ड पेपर है इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो यूनिट 1 क्या है, यूनिट 1 में मैंने 3 चीज़ें बताई थी, ठीक है। पहली चीज़ क्या था, पहली चीज़ इक्विलिब्रियम, दिख रहा है सही से, ओके। इक्विलिब्रियम जिसे कि संतुलन कहते हैं। जब डिमांड सप्लाई के बराबर होती है तो उसे ही हम कहते हैं क्या, इक्विलिब्रियम या संतुलन। दूसरा हमने बताया था टीआर। टीआर मतलब क्या होता है, टोटल रेवेन्यू। मतलब क्या, टोटल रेवेन्यू। किसी चीज़ को बनाकर हम जितने में बेचते हैं ना, वही टोटल रेवेन्यू होता है कि कुल कितने में बेचा भैया, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू इसे बोलते हैं। इसकी हिंदी होती है कुल आगम, कुल आगम। अब इसके 2-3 फार्मूले होते हैं, आलम नहीं आगम। तो देखिए इसके कुछ फार्मूले होते हैं। फार्मूला नंबर 1, ये जो टीआर होता है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू जो होता है, ये क्या होता है, मैं बोलूँगा जो आप भी जितनी क्वांटिटी, ठीक है, प्राइस कितनी रखते हो, एक क्वांटिटी पे प्राइस कितनी रखते हो और उसकी क्वांटिटी क्यू भी कह सकते हो, एक्स भी कह सकते हो। टोटल रेवेन्यू कितना होगा मैं समझाता हूँ। मान लो एक रोटी की प्राइस आपने 5 रुपये रखी, ठीक है, 2 रोटी बेच दी तो 5 दूना 10 रुपये, ये आपका टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। समझ में आया। दूसरा फार्मूला मैंने बताया, ठीक है, टोटल रेवेन्यू तो ये होता है। दूसरा मैंने बताया टीआर पर एमआर निकालना। जब हमसे पूछता है एमआर मतलब क्या, ध्यान से देखना, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। मार्जिनल मतलब होता है सीमांत आगम। क्या पूछे, सीमांत आगम पूछे तो कुछ नहीं करना, एमआर निकालना है ना। इसी टीआर को क्या कर दो, अवकलित कर दो। टीआर अवकलित करने पर, ठीक है, एम आर मिलता है। क्या मिलता है, एम आर मिलता है, ओके। सो फिर उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद क्या होगा, टीआर अवकलित करने पर एम आर मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम तीसरा फार्मूला बात करेंगे, ए आर क्या होता है, औसत लागत। औसत क्या बोलते हैं, औसत आगम, ए आर, औसत आगम। इसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, ए आर भी टी आर पर ही निकालते हैं, टी आर बटे क्यों कर देते हैं, हो गया, ए आर निकल जाएगा। कि मतलब कुल कितना बेचा और कितनी क्वांटिटी बेची। मान लो 9 रुपये का कुल बेचा और कुल 3 रुपये की 3 बार बेचा, कोई चीज़ 3 बेची और टोटल 9 रुपये मिला, तो जाहिर सी बात है 3 3 का 9, एक 3 में बेची होगी तभी 3 पर 9 मिलेगा, ठीक है। तो हमने इतनी बातें कर ली थी, इस पर हमने अच्छे अच्छे सवाल भी किए थे। और एक जो लास्ट और एक लास्ट फार्मूला जो बच जाता है वो होता है कि इसको हम तीसरे नंबर पे रखते हैं। अब हम कॉस्ट की बात करते हैं। कॉस्ट की बात हमने कर ली थी, कितना हम लोग लगाते हैं उसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जिसको हम टीसी बोलते हैं, हिंदी में कुल लागत बोलते हैं, ठीक है। कॉस्ट माने कुल लागत। इसका फार्मूला होता है, ध्यान देखिएगा ध्यान से, पहला टीसी बराबर भी होता है पी इंटू यक्स या फिर क्यू, पी इंटू क्यू, ठीक है। क्यों ही रखिए, क्यों जहाँ क्वांटिटी है। और इसका दूसरा फार्मूला क्या होता है, एम सी, मैंने बता दिया, कुछ नहीं करना, डी डी एक्स मतलब अवकलन कर देना है टीसी का। फिर मैंने बोला ए सी निकालना है, ठीक है। मैंने बोला कुछ नहीं करना, ये भी टीसी पर निकलता है, सब टीसी पर निकलता है। अब बड़ी प्रॉब्लम हो चाहे छोटी प्रॉब्लम हो, सब टीसी के पास सॉल्व होती है, ठीक है। टीसी पे क्यों से डिवाइड कर दो जो भी क्वांटिटी है। सो 1 2 3 फार्मूले इसके, 1 2, और ये कहाँ गया, ये एम आर तो यहीं से निकलेगा ना, ये एम आर देखो यहाँ पे, ये एम आर जो होगा वो डी डी एक्स या फिर डी डी क्यू ऑफ टी आर। तो ये हमने यूनिट 1 के लिए बात कर ली थी, उस पर हम सवाल भी किए थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, ठीक है। यूनिट नंबर 2 आज हम शुरू करेंगे, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में कुछ नहीं है, उसके पहले एक आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट है मैक्सिमा एंड मिनिमा का। इसकी हिंदी बताता हूँ मैं, मैक्सिमा या मिनिमा।
देखो यूनिट 1 और यूनिट 2 एक दूसरे से रिलेटेड है, कुछ नहीं करना, ठीक है। यूनिट 1 और यूनिट 2 एक दूसरे से रिलेटेड है। इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, इस पे रेवेन्यू, कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर सवाल पूछे जाते हैं, प्रॉफिट पर, ठीक है। इस पे क्या होता है, आगम, आगम में कौन कौन आगम, एक होता है कुल आगम, एक होता है औसत आगम, एक होता है सीमांत आगम। 3 तरह पे आगम पे वैसे कॉस्ट पे सवाल बनेंगे, कॉस्ट माने लागत होता है, लागत पर सवाल पूछेंगे कि न्यूनतम लागत कितनी है, अधिकतम, न्यूनतम मतलब मिनिमम, ठीक है, उच्चतम मतलब मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम निकालेंगे। रेवेन्यू पे सवाल, कॉस्ट पे सवाल, प्रॉफिट, प्रॉफिट पर पूछेंगे, प्रॉफिट माने होता है लाभ। अच्छा, लाभ हम कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से, हमने रेवेन्यू के बारे में पिछले में पढ़ लिया, इसमें 3 फार्मूले, कॉस्ट में भी 3 फार्मूले, प्रॉफिट यहाँ पर मैं निकाल के बता देता हूँ। अच्छा बताइए, आपने किसी रोटी पर, रोटी के एग्जांपल इसलिए देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सही है, एग्जांपल सही है, तो 5 रुपए की रोटी बनाई, ये आपकी कॉस्ट हो गई, और 8 रुपए की बेची, तो जितने में बेचा वो टोटल रेवेन्यू हो गई। तो लाभ कितने का हुआ, 3 रुपये का। तो किस में से क्या घटाएंगे जो 3 रुपये आ जाए, तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट घटा देंगे, ठीक है, तो प्रॉफिट आ जाएगा। P बराबर टोटल रेवेन्यू माइनस में टोटल कॉस्ट, ठीक है। कमाते इतना है, ठीक है, कमाते इतना है, खर्च कर देते इतना है, तो बचाते कितना है, इतना ही ना। तो टोटल रेवेन्यू जितना पाया 8 पाया, और 5 उसकी कॉस्ट थी, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3, ये समझाने के लिए था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्या, कि हम लोग मैक्सिमम मिनिमा इसमें पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा पढ़ने चल रहे हैं। उससे पहले मैंने ये बात की कि रेवेन्यू क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है, ठीक है, और प्रॉफिट क्या होता है, बहुत आसानी से है। रेवेन्यू में 3 होते हैं, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, TRMR, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, TC, उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएट कर दो MC, उसको Q से डिवाइड कर दो AC, ठीक है। और P क्या होता है, P मैंने बात की कि जो टोटल रेवेन्यू जितना कमाया और जितना लगाया, जितना पाया और जितना लगाया था, उसमें से जो ज़्यादा बचेगा वही तो उसका लाभ होगा, ठीक है। चलिए अब हम मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अच्छा, मैंने आपसे इससे पहले अवकलन बताया था, अवकलन मतलब क्या होता है, अवकलन मैंने बताया था, यहाँ पे मान लो y बराबर fx, दिस इज़ अ फंक्शन, क्या है, फंक्शन है, क्या है, फंक्शन, यानी कि फलन है। किसका फलन है, x का फलन है। यहाँ पर अगर b होता तो b का फलन होता, c होता तो c का फलन। अरे भैया ये एक घर है, घर के अंदर राम है तो राम का घर है, श्याम है तो श्याम का घर है, यक्ष है तो यक्ष का घर है, और घर नहीं है, फलन है, तो y बराबर fx, ये यक्ष का फलन है। तो हम कहते थे यक्ष के सापेक्ष इसको अवकलित कर दो, तो हमने कहा ठीक है, y रहेगा, किसके सापेक्ष करना है, बोले x के सापेक्ष, बोले x को नीचे पटक दो और ऊपर नीचे dd, ठीक है। तो हम कहते हैं dy/dx, ठीक है, कि x के चेंज होने पर y कितना चेंज हुआ। कमाई कम तो खर्चा कम, कमाई ज़्यादा तो खर्चा ज़्यादा, इसको क्या कह देते हैं, fx, यहाँ पे डैश लगा देते हैं, यही इसका अवकलन है। कोई फलन है उसका अवकलन यही है। यहाँ तक तो हमने सीख लिया था। अवकलन का हमने फार्मूला भी 1-2 देख लिया था, एक दिखा देते हैं। मैंने कहा ddx ऑफ x की पावर n अगर हो जाए, ठीक है, तो हम कहते हैं n(x) n-1। देखो मान लो y बराबर x की पावर n है, तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना है dy/dx, तो क्या करेंगे, n इधर लाएंगे, फिर x, ये n है, x n-1, ठीक है। तो यही dy/dx, देखो यही ये dy/dx f'(x) है, यही अवकलन है। अब देखो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा को हम कहते हैं उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान, ठीक है। क्या कहते हैं, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान। इसके लिए 2-3 स्टेप उठाने पड़ते हैं। क्या उठाने पड़ते हैं स्टेप, सबसे पहले हमें अवकलन तो हमने निकालना पिछली यूनिट में ही सीख लिया था, बहुत आसान है, कोई मैथ बैकग्राउंड से है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बहुत आसान है। मैंने कहा y बराबर कुछ भी दिया है dy/dx निकालना है, ठीक है।
जो है अंदर उसी का घर है भैया, ठीक है। तो y बराबर एफ एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमने एफ डैश एक्स लिख दिया। ये कुछ नहीं है, बस अवकलन है। अब हम क्या करते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए हम 2-4 स्टेप फॉलो करते हैं। जैसे शादी में शादी को पूरा करने के लिए 2-4 स्टेप, 7 स्टेप होते हैं शायद, 7 वचन होते हैं। इसमें वचन तो नहीं देने पड़ते, बट इसमें भी 2-4 क्या बोलते हैं नियम हैं, ठीक है, तो उनको फॉलो करना पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, सारा खेल अवकलन का ही है। फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, अगर हमने अवकलन निकालना है, क्या करना है, अवकलन करना है, अवकलन करना है। बोलिए कैसे, अगर y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x दिया है, ठीक है, ये कोई फंक्शन है, अभी देगा यहाँ y नहीं c रहेगा, बस बोलेगा कि टोटल कॉस्ट का फंक्शन ये है, तो आप ये निकालिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो काम करेंगे फर्स्ट स्टेप में बता रहा हूँ, हम इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, मानिए अवकलन कर देंगे। तो मैंने क्या बताया था, y को क्या करना है डिफ्रेंशिएट, तो डी वाई बाई डी एक्स। अरे यार रट लो कि इसे कहते हैं डिफ्रेंशिएशन या अवकलन। y है तो उसको डी वाई बाई डी एक्स बदल लेना है, x के बदलने पर y कितना बदलता है, ठीक है। तो इसको तो हमने ये कर दिया। आप बोलेंगे ये तो फार्मूले से होगा, 2 है, 2 इधर लाओ, x 2-1, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता चलेगा। प्लस में 2 बाहर लिया, x1, अगर कहीं भी x रहे ना तो कुछ नहीं होता, बस 1 इंटू एक्स की पावर 1 पहले से था, 1 चला गया, तो 2x प्लस में 2x की पावर 0, किसी की पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, 2x प्लस 2। ये पहला स्टेप था, किसी भी फलन का अवकलन निकालो। फिर दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप पता है क्या है, कुछ मत करो, जो निकाला उसी को 0 रख दो। डी वाई बाई डी एक्स को 0 रखते हैं, क्या करते हैं, 0 रखते हैं, ताकि क्या निकाल सकें, 2x का मान, ताकि रखते हैं, ताकि x का मान निकाल सकें। यहाँ पे y होता तो y का मान निकाल सकें, ठीक है, निकाल सकें। ओके, चलिए देखते हैं हम थर्ड स्टेप क्या होता है। थर्ड स्टेप ये होता है, अब हमने डी वाई बाई डी एक्स को 0 रख दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आया था, बराबर 0 रख दिया। यहाँ से 2x ये इधर जाएगा, -2, x बराबर क्या, -2/2 कट जाएगा, x बराबर -1 नहीं आ गया। बोले ठीक है, यही बोलते हैं कि कितने आउटपुट पर, तो यही x, जो भी x आएगा ना वही आउटपुट है। लेकिन यहाँ पे हमें मैक्सिमा मिनिमा पूछा है, मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तीसरा स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, ठीक है, 2 बार मैं समझा दूंगा। तो थर्ड स्टेप क्या कहता है कि जो डी वाई बाई डी एक्स है 2x प्लस 2, उसको स्टेप नंबर ये 3 है ना, दोबारा डिफ्रेंशिएट करो, दोबारा अवकलित करो। मतलब एक बार किसी को पीटा, अगर उसको थोड़ा कम दर्द हुआ तो बोलते हैं और उसको पीटो, दोबारा अवकलित करो, ठीक है। बताओ बेचारे को, बहुत क्या बताएं अब। तो ये इट वाज अ फन। तो मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए निकाला। अब इसको अगर दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे भैया डी दूसरी बार है, वाई एक्स दूसरी बार है, तो इसको बोलते हैं d2y अपॉन में dx2, ठीक है, स्क्वायर नहीं है ये 2, तो इसको फिर से हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू में x की पावर 1 है, 1 नीचे आया, x यहाँ कहा मेरा 1 था, 1 भी ले लिया, प्लस में 2 मैंने बोला कोई भी संख्या है उसका अवकलन निकालेंगे तो 0, 2 ये x की पावर 1 में से बन गया, 0 प्लस 0 ये 2 आया। अब ये जो d2 जो भी आएगा थर्ड स्टेप में जो भी आएगा, 3 ही स्टेप होते हैं इसमें, ठीक है। तो तीसरे स्टेप में जो आएगा बहुत महत्व रखेगा। अगर ये जो ये दोबारा डिफ्रेंशिएट करने पर, ठीक है, दोबारा उसको बेचारे को पीटने पर जो रिजल्ट आया है वही महत्व रखता है, ठीक है। जैसे कोई लोग मतलब दोबारा पीटने पर जो भी रिजल्ट आएगा, मैक्सिमम रिजल्ट वो अच्छा ही होगा, ठीक है। कि एक बार में कोई नहीं सुधरता उसको दोबारा पीटो, दोबारा पीटने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोला 2x की पावर 0 है, मतलब 2 है। अब ये क्या 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है, इज़ ग्रेटर देन 0। तो अगर बड़ा है तो मिनिमा है, देखो उल्टी कहानी है, बड़ा है तो बोल रहे हैं छोटा है। लेकिन अगर -2 आता, मान लो
और लेस देन ज़ीरो होता, इसको हम बोलते हैं भैया ये ज़ीरो से छोटा है, इसका मतलब बड़ा है, मैक्सिमम। ठीक है, अगर ये जो 2 है, अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है तो मैक्सिमा है, वो मिनिमा है। मिनिमा मतलब निम्निष्ट, तो हम निम्नतम मान निकालेंगे, यानी कि मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। अगर मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसको हम क्वेश्चन के ज़रिए समझते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। तो ये 2016 का पेपर है। ठीक है, 2016 का पेपर है, यूनिट नंबर 3, जो कि यूनिट नंबर हम 2 कह रहे हैं। इसमें बोल रहा है कि एक फर्म के सम्मुख, सम्मुख माने सामने, मुख के सामने, एक फर्म के सम्मुख कहाँ गया यार, मांग फलन यक्स बराबर 100 माइनस पी है और कुल लागत, कुल लागत मतलब टोटल कॉस्ट 1/3x³ माइनस में 7x² प्लस में 111x प्लस 50 है। तो लाभ अधिकतम करने वाला उत्पादन स्तर ज्ञात कीजिए और अधिकतम लाभ भी ज्ञात कीजिए। स्तर मतलब क्या, वो देखो, यक्स बराबर क्वेश्चन मार्क, अधिकतम लाभ मतलब क्या, पी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और अधिकतम लाभ कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे जैसे मैंने ये बताया था। अच्छा ये देखिए, ओके, तो अगर ये x बराबर मैंने आउटपुट निकाला था ना, तो मेरा पहला आंसर तो वही है, ये मैंने केवल माना है। x बराबर -1 कौन सा है, ये ग्रेटर है ना, तो मतलब मिनिमा है, मिनिमा है, मिनिमा है कि सबसे निम्निष्ठ है। फिर मैंने बोला ठीक है, अब फाइनल बात क्या करनी है, इसी x का मान अगर हम रखते हैं किसमें, x बराबर -1 का मान मिनिमा को रखेंगे तभी तो मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, निम्निष्ठ को रखेंगे तभी तो निम्निष्ठ का मान आएगा, निम्नतम वैल्यू। तो x बराबर -1 का मान हम समीकरण में रखेंगे, किस में रखेंगे, समीकरण में। अच्छा, समीकरण क्या था हमारा, यानी कि वो अवकलन क्या था जो हमने माना था, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ गया, ये y बराबर x² प्लस 2 यही माना था। ठीक है, ओके, तो y बराबर क्या था, x² प्लस 2x, अगर हम -1 का मान रखेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस में 2 इज इक्वल टू -1। तो निम्नतम वैल्यू यही होगी, निम्नतम वैल्यू। हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने पढ़ा था उसको करते हैं। हाँ, तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, इस पे देखिए ध्यान से, इसको पढ़िएगा कि एक फर्म के सम्मुख मांग फलन, ठीक है, P बराबर 100 - x दिया है। ठीक है, 100 - x दिया है। ठीक है, x जहाँ क्वांटिटी है और मांग मतलब क्या, ये एक प्राइस है, तो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। ठीक है, डिमांडेड क्वांटिटी, कितने की डिमांड, मांग फलन है, मैंने बताया मांग फलन है तो ये बेचारा मांग बन जाता है, अगर पूर्ति फलन है तो ये बेचारा पूर्ति बन जाता है। इसकी बड़ी हालत ख़राब है, क्या करे, यक्स है ना, ये हालत ही ऐसी होती है। तो एक फर्म के सम्मुख मांग फलन P बराबर 100 - x है और कुल लागत, कुल मतलब क्या होता है, टोटल, तो यहाँ पे C लिखा होता है लेकिन इसको हम TC मानते हैं, 1/3x³ माइनस 7x² प्लस में 111x, ठीक है, प्लस में 50। लाभ अधिकतम, देखिए ध्यान से, यूनिट 2 में से कुछ नहीं पूछेगा, बस अधिकतम, न्यूनतम, अधिकतम, न्यूनतम, यही पूछेगा। अधिकतम करने वाला उत्पादन स्तर, स्तर मतलब क्या होता है, वही क्वांटिटी, यानी कि यक्स पूछ रहा है ये। इसके पहले क्या होता था, हमको यक्स दे देता था, यक्स दे देता था, अब यहाँ पे क्या है, बोल रहा है कि अधिकतम करो, मिनिमम करो और स्तर पूछ रहा है। ठीक है, अधिकतम करने वाला स्तर ज्ञात करो और अधिकतम लाभ भी ज्ञात कीजिए। एक तो बोल रहा है यक्स का मान ज्ञात करो, ऊपर से कह रहा है कि प्रॉफिट भी ज्ञात करना है आपको, अधिकतम प्रॉफिट। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट कहाँ से निकलता है, आप ही बताओ। प्रॉफिट का मैंने फार्मूला, देखो फार्मूला लिखो, फिर जो चीज़ कम हो वही चीज़ लाओ फार्मूला से। तो मैंने बोला था प्रॉफिट जो होता है वो टोटल रेवेन्यू में से अपनी टोटल कॉस्ट घटा दो ना, तो वही आपका क्या हो जाता है, प्रॉफिट। अब इसी प्रॉफिट को हम पहले स्टेप में डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेकंड स्टेप में ज़ीरो रखेंगे, थर्ड स्टेप में दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, अवकलित करेंगे, हो गया। फिर आसान है, देखो। अच्छा, टीसी तो हमें दिया है,
ठीक है। अच्छा हमें टी आर दिया है क्या, बोलो टी आर दिया है, बोले नहीं, तो हम कहेंगे पहले टी आर निकालो आप, ये इसको इक्वेशन एक ए मान लो। टी आर बराबर हमने फार्मूला देखा था कि एक की प्राइस कितनी है इनटू में क्वांटिटी। अब क्वांटिटी यहाँ पे यक्स है, क्यों नहीं है तो यक्स रखेंगे, ठीक है, यक्स। तो टी आर बराबर पी इंटू यक्स होता है, ठीक है, तो पी इंटू यक्स। अच्छा पी की वैल्यू कितनी दी है देखो, सब कुछ दिया रहेगा इसी सवाल में ही, आपको ढूंढना है पी की वैल्यू। वो देखो पी बराबर 100 माइनस एक्स, प्राइस क्या है 100 माइनस एक्स है, तो 100 माइनस एक्स इंटू में यक्स ये है। अब इसको गुणा करो तो 100 एक्स माइनस में यक्स स्क्वायर। अच्छा ये आ गया टी आर, ठीक है। अब टी आर बराबर ये है और टी सी हमें दिया ही है कि कुल फलन क्या होता है, टी सी बराबर 1/3x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस में 111x प्लस में 50। दोनों चीज़ें हमें दी है, इन दोनों को, ठीक है, टी आर और टी सी को हम इक्वेशन एक में रखते हैं, तो टी आर एंड टी सी की वैल्यू, ठीक है, कुल आगम कुल लागत को निकालेंगे तो कुल प्रॉफिट होगा, यानी कुल लाभ। तो टी आर एंड टी सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर क्या होगा, तो हमें वैल्यू निकल के आएगी जो पी की, वो होगी टी आर यानी कि 100x माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में टी सी क्या है 1/3x³ माइनस में 7x स्क्वायर प्लस में 111x प्लस में 50। अब देखिए 100x है, बोले हाँ, माइनस में एक्स स्क्वायर है, बोले हाँ, माइनस में, अब अंदर सब जो चिन्ह है बदलते जाएंगे, साइन है वो बदलते जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ये बेचारा अंदर जाता है तो सबको पहले बदल देता है, बोलता है अगर हम जो है ना हमारे अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा, हम माइनस हैं तो 1/3x³, ये प्लस है, माइनस है ना इसको प्लस करेगा, ये प्लस है ना इसको माइनस करेगा, माइनस करेगा। अब इन सबको मैंने बोला कोई भी फंक्शन देगा, अब मैंने फंक्शन क्या बताया था, y बराबर आता है कुछ भी, लेकिन यहाँ p दे दिया है, जहाँ y था तो dy/dx निकालते थे, अब p है तो dp/dx निकालेंगे। तो पहला स्टेप इस चीज़ का क्वेश्चन सॉल्व करने का, वो शादी वाला स्टेप नहीं, मैंने बोला पहला स्टेप क्या होता है, ठीक है, समझाने के लिए ज़रूरी होता है कि कितने स्टेप क्या कर लगते हैं ऐसे। तो मैंने बोला पहला स्टेप क्या होता है, तो बोले कि डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करते कहते हैं डी किसका फंक्शन है, यक्स का, तो यक्स के सापेक्ष करेंगे तो dp/dx बराबर क्या हो जाएगा, ये 100x है, 100 ही रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी जिसकी पावर 1 होती है पहले चलाया, फिर x की पावर 0 1 ही हो गया तो उसको हम लिखते नहीं है, ठीक है। ये क्या होगा, ये नीचे आएगा 2x है, 2 में से 1 गया 1, तो 2x की पावर 1 मतलब -2x, माइनस में 1/3 अचर है ऐसे लिख लिया, और x³ का डिफ्रेंशिएशन होता है 3, नीचे आया x, 3 में से 1 गया 2, अब ये 3 से 3 कट जाएगा, फिर 7 पे आया तो 2 7 14 x माइनस में 111 x है, नहीं लिखेंगे, और ये जो अचर है जिसके पीछे कुछ नहीं है वो तो 0 ही होता है, उसको लिखें चाहे ना लिखें। तो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। स्टेप नंबर 2, ये dp/dx बराबर हम 0 रखेंगे, ठीक है, जो भी हमने निकाला है वही 0 रख देंगे। बताया नहीं कि क्या कुछ भी आपने अवकलित किया अब उसको 0 के बराबर रख दो, ठीक है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, ये 100 है, dp/dx का मान यहाँ से रखो, माइनस में 2x माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में 11 इज इक्वल टू 111 0। अच्छा x यहाँ है तो बोले ठीक है एक्स स्क्वायर 2x, ये समान समान को जोड़ते हैं ना, तो 14 में से 2 गए 12x। अच्छा ये माइनस का है ये प्लस का है, घटेगा ना, तो 111 में से 100 गया 11, और साइन किसका रहेगा, जो ज़्यादा है, ज़्यादा 111 है, बहुमत किसका होगा, जो ज़्यादा है, ये 1 है। अच्छा माइनस यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, ये 12x, ये प्लस हो जाएगा बराबर 0। अब इस माइनस को इधर उठा के फेंक दो, ये भी 0 हो जाएगा, तो काट देते हैं, ठीक है। या तो हम ऐसा भी कर सकते थे, इसका मतलब क्या, ये x इधर गया
प्लस में हो गया, ये इधर गया माइनस में हो गया, प्लस माइनस, ये इधर गया प्लस हो गया, सब कुछ वही है। ये 11 बचा है, ठीक है। अब इसको गुणनखंड करना है, क्यों? क्योंकि यक्स की वैल्यू निकालनी है, तभी तो हमसे पूछा है ना उत्पादन का स्तर। उत्पादन का स्तर मतलब क्वांटिटी, यक्स है तो हमको वही निकालना है। चलिए तो हम देखते हैं, यक्स स्क्वायर माइनस क्या था 12x प्लस में 11 था इक्वल टू 0। अब इसको ऐसा तोड़ो इन दोनों को कि गुणा करने पर 11 आए। देखो इसका गुणा, ये गुणांक कितना है, 1 है ना, एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है तो 1 है, और ये अंतिम वाला कितना है 11 है, तो 11 कम 11, लेकिन इन्हीं दोनों को जोड़ देंगे तो 12, ठीक है। गुणा करने पे ये आए और जोड़ने पे ये। चलो बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस में 12 है ना, ये एक्स है, 12 को कैसे लिख सकते हैं 11 + 1, सिंपल है, ठीक है। एक्स प्लस 11 माइनस में, अब इससे गुणा करो 11x, फिर यक्स होएगा, ये 1 से गुणा करो यक्स होएगा, लेकिन निशानी किसके लगेगी माइनस की, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, प्लस में 11 इक्वल टू 0। यक्स कॉमन लिया, यक्स माइनस 11, इसमें से -1 कॉमन लिया, यक्स बचा, अंदर चिन्ह बदल जाएगा। अच्छा ये दोनों जगह हैं तो इसको एक बार लिख दो, बचा क्या यक्स -1, दो वैल्यू आ गई, ठीक है, बराबर 0। एक्स -11 बराबर 0 और ये 1 है, और यक्स -1 बराबर 0, दो वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यक्स बराबर इधर ले जाओ 11 है, और ये यक्स बराबर 1 है, तो हम यक्स बराबर 1 पर भी देखेंगे, यक्स बराबर इस पर भी देखेंगे, ठीक है। उसके लिए थर्ड स्टेप मैंने बताया था, अभी इसको यहीं छोड़ दो, ये काम देगा कब, जब मैक्सिमा या मिनिमा निकल आएगा। तो थर्ड स्टेप मैंने कहा था कि dp/dx को फिर से पीटो, यानी कि फिर से अवकलित करो, फिर से अवकलित करो, क्या हो जाएगा d2p/dx2, ठीक है। हम क्या निकाले थे, देखो यही तो आया था ना हमारा, dp/dx क्या आया था देख लो, 100 - 2x - x² प्लस में 14x माइनस में 111, ठीक है। तो हम इसको निकालते हैं, ठीक है। तो ये 100 है, वैसे भी 0 हो जाएगा, -2x है -2 रहेगा, बोलो हाँ, ठीक है, -2, फिर उसके बाद -x² है तो -2x, फिर उसके बाद क्या है, कहाँ गया ये, -2x माइनस में 2x प्लस में 14, ठीक है, ये है। अब हमको चेक करना है, चेकिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्या करना है, चेक करना है मैक्सिमा है या मिनिमा है। चेकिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू हमें पूरी पूरी चाहिए, तो एक बार तो हम 1 रखेंगे, एक बार हम 11 रखेंगे, ठीक है। तो एट x = 1, एट x = 11, x बराबर 1 पर x बराबर, इस पे देख लेते हैं, हमें पूछा क्या है, अधिकतम मान जिस पर ये मैक्सिमा होगा, यानी कि <0, तो उसी पर हम निकाल देंगे मैक्सिमम प्रॉफिट। तो x बराबर बना ये d2p/dx2 बराबर क्या आ जाएगा, -2 x की वैल्यू 1 रख दो, प्लस में 14, ओके। फिर क्या करते हैं हम, -2 क्या हो गया 0, ये 14 आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने कुछ गलत किया है। तो एक चीज़ हमने गलत की थी, पता है क्या, क्योंकि ये वैल्यू है dy/dx की, ये वैल्यू, इसको हमने अच्छे से नहीं रख, मतलब हम अच्छे से नहीं रख पाए थे। देखो ध्यान से, मतलब क्या है, आराम से समझिए कि ये -2x है, ये 14 है, गलत कुछ नहीं किया। अच्छा ये जब अंक हैं तो इनको घटा दो ना, तो 14 में 2 गया 12 बचेगा, बोलो हाँ, ओके। तो -2x + 12,
कितना गलत था, ठीक है। ये d2p अपॉन में dx2 कितना था, -2x प्लस में 12। अगर मैं 1 रखूँगा -2 + 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, जो कि ग्रेटर देन 0 है। कितना है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या, ये ग्रेट है तो मिनिमा होगा, ग्रेटर देन 0 तो ये मिनिमा होगा। हमको निकालना क्या है, मैक्सिमा निकालना है। क्यों, क्योंकि इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। तो फिर एट x इज इक्वल टू ये क्या होगा, इस पर भी देख लेते हैं। -2 इंटू एक्स प्लस में 12 -2 इंटू 11 प्लस 12 माइनस में 11 दूनी 22 प्लस में 12, ये आया माइनस का 10 लेस देन 0। जहाँ पर भी ये थर्ड स्टेप में अगर 0 से कम है इसका मतलब बड़ा है, ठीक है। कहते हैं ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसका मतलब ये नहीं कि वो 0 से छोटा है तो वो छोटा है, नहीं नहीं, वो बड़ा है। यहाँ पर हमने दिखा दिया कि ये मैक्सिमा है। पहला उत्तर निकल के आ गया क्या, फर्स्ट आंसर क्या है कि x बराबर 11 पर प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम मतलब अधिकतम होगा। अच्छा बोले ठीक है, x बराबर 11 पर ये अधिकतम होगा, लेकिन अधिकतम कितना अधिकतम होगा बोले, ठीक है। तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए x बराबर 11 जो मैक्सिमा है, मैक्सिमा का यूज करके मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो x बराबर 11 पे हमने देखा कि वो मैक्सिमा था, तो x बराबर 11 का मान हम प्रॉफिट वाले इक्वेशन में रखेंगे तो हमें मैक्सिमा रखने पर मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा। तो देखेंगे हमने मैक्सिमम इक्वेशन क्या निकाली थी, मैक्सिमा की इक्वेशन देखते हैं। ये कहाँ गई, ये था, ये मैक्सिमा की इक्वेशन क्या है, ये देखो प्रॉफिट की इक्वेशन ये है कि 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 1/3 एक्स क्यूब माइनस में 7 एक्स स्क्वायर प्लस में 111 एक्स प्लस में 50, ठीक है। तो हम यहाँ इसकी वैल्यू रखते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू हमने देखा था कि TR माइनस TC होता है, बोले हाँ। बोले TR तो 100 एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर था, बोले हाँ। माइनस में TC कितना था, 1/3 एक्स क्यूब था प्लस में 7 एक्स स्क्वायर, ठीक है। और प्लस में 111 एक्स और शायद प्लस में 50 था, ठीक है। अब देखते हैं 100 एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस ये सबका साइन बदलता जाएगा, प्लस में 7 है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 7 एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 111 है, ठीक है। और माइनस में 50, सब जगह वैल्यू रख दो। ये 100 एक्स में से ये 100 ये इतना है तो ये क्या घटेंगे नहीं, तो ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस का 11 एक्स बचेगा। ये एक्स स्क्वायर ये शायद माइनस का 7 एक्स स्क्वायर था क्या इसमें, हाँ, ये देखो ऊपर माइनस में था तो नीचे प्लस हो गया, तो ऊपर माइनस था नीचे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, 100 एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 1/3 एक्स क्यूब, अब ये प्लस है। अच्छा प्लस 7 एक्स स्क्वायर में से माइनस का 1 एक्स स्क्वायर चला जाएगा, 7 हमारे पास रुपए थे, 1 चला गया तो 6 रुपये बचेंगे। अब -1/3 एक्स क्यूब माइनस का 50, ठीक है। 11 की वैल्यू रख दो, -11, 11 से गुना प्लस में 6, 11 का स्क्वायर माइनस में 1/3 11 का क्यूब माइनस में 50, 11 ग्राम में -121 हो जाएगा, माइनस की वैल्यू है 121 प्लस में 6, 11 ग्राम में 121 से गुणा इसको करेंगे -1/3, 11 का क्यूब 1331 होता है, 11 को 3 बार गुणा करेंगे, 11 से 11 का गुणा किया तो 11 कम 11, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 11 1 12, 121, फिर 121 का 11 से गुणा किया तो 11 कम 11, 11 दूनी 22 1 23, 11 कम 11 2 13, सिंपल। ये तो क्यूब है, तो मैंने कहा 121 है, ये -50 है, माइनस ये दोनों जुड़ के -171 होगा, प्लस में इसका गुणा करेंगे, ठीक है। 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, 6 1 कम 6 1 7, माइनस में 1331/3, इसको घटा देते हैं। अच्छा 6 में से 1 गया 5, यहाँ 2 में से 7 नहीं जाएगा, उधार लेंगे, 12 में से 7 गया 5, 6 है, 6 में से 1 गया 5, ठीक है। माइनस में 1331,
555 माइनस में, अच्छा इसको काट देते हैं, ठीक है। 1331 को 3 से काट देते हैं, दशमलव में आएगा उत्तर और क्या। तो मैंने बोला 3 चौके 12, 1 बचा 3, 3 चौके 12, 1 आया 1 आया, 3 त्रिक 9, 2 आया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 छंग 18, फिर 2 आया, 0 बढ़ाया, 3 छंग 18, अब ऐसे 6 6 चलता जाएगा तो इतना ही ले लेते हैं। तो 443.6, तो घटा दो यहाँ पे, ये तो रफ वर्क हो गया। 555 में से 443.6 घटाना है, 0.6 घटाना है, तो 0.0 लगा देंगे। ओके, 0 है, उधार लेंगे। 10 में से 6 गया 4, अब यहाँ कितना बचा, 4, 4 में से 3 गया, 1 5 में से 1 गया, 1 111.4 आंसर आ रहा है, ठीक है। रुपया, अधिकतम लाभ यही होगा। तो 2 चीज़ पूछा था, मैक्सिमम आउटपुट यानी कि अधिकतम स्तर आउटपुट, और मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट। हमने आउटपुट का मतलब यक्स समझा, यक्स का मान 11 देखा तो 11 पर ही वैल्यू पर ही क्या था, मैक्सिमम प्रॉफिट था, और यक्स का 11 रख दिया, यक्स की वैल्यू 11, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया 111.4 रुपये। तो आशा है समझ में आया होगा। इसके अब नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं रिकॉर्ड करके भेजूंगा शाम तक, ओके। तो उसमें भी हम क्वेश्चन करेंगे 2017 के, 18 के, 19 के, और बाकी ऑल द बेस्ट, सभी लोग मेहनत करिए।